हाँ भाई, तो कभी ऐसा फ़ील होता है आपको कि ये जो पैसे कमाने का गेम है, इसमें हम फ़ेल हो रहे हैं? सैलरी आती है और आते ही ईएमआईज़, रेंट, थोड़े से ज़्यादा स्विगी, ज़ोमैटो वाले ऑर्डर्स, अमेज़न से कुछ-कुछ खरीदी हुई चीज़ें, इन सब में सारे पैसे गायब हो जाते हैं। वही फ़ीलिंग कि आप दिन-रात मेहनत कर रहे हो और फिर भी लाइफ़ आगे बढ़ ही नहीं रही है, वहीं के वहीं खड़ी है। तो सुनो, ये वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है और साथ के साथ कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स भी जान जाओगे जिससे कि आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सकते हो, अपनी लाइफ को एक स्टेप ऊपर ले जा सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलो, आज हम एक सुपर क्विक मनी माइंडसेट चेक इन करते हैं। मैं आपसे कुछ बहुत ही सिंपल से 10 सवाल पूछूंगा। ओके, शायद उतने सिंपल भी नहीं होंगे, मतलब बहुत टेक्निकल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। पर हाँ, जो भी आपके दिमाग के अंदर सबसे पहली फीलिंग आती है, जो आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पहली गट फीलिंग आए, आप उसको सिंपली रिकॉर्ड कर लो येस या नो में, ठीक है? जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर येस या नो होगा। आप इसको नोटबुक में भी लिख सकते हो या सिंपली अपनी फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी टेक्निकल चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होने वाले। और हाँ, कोई जजमेंट नहीं है इधर, आपको कोई जज नहीं करेगा कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। ये बस आपकी अपने आप से एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होगी। गोल बस ये है कि आप बस अपना मनी माइंडसेट चेक कर पाएँ और उस मनी माइंडसेट के हिसाब से क्या वो सिंपल स्टेप्स है जो आप ले सकते हो, जिससे कि आप अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट स्टेप ले जा सकते हो। चलो फिर 10 सवाल रैपिड फायर, लेट्स गो। सबसे पहला क्वेश्चन, फोन पे नोटिफिकेशन आता है बिल ड्यू है और ये देखते ही आपके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, यस या नो? दूसरा क्वेश्चन, सैलरी पहली तारीख को आती है और 20 तारीख तक अकाउंट खाली, ऐसा सीन है या नहीं, यस या नो? तीसरा क्वेश्चन, ऑफिस में दिन खराब जाता है और ऐड टू कार्ट थेरेपी स्टार्ट हो जाती है, यस या नो? चौथा क्वेश्चन, आप सेव करना चाहते हो लेकिन पैसे पेरेंट्स का ख्याल रखने में या बहन भाइयों की ज़रूरत में चला जाता है, यस या नो? पांचवा क्वेश्चन, आप बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हो भले ही इससे आपके वॉलेट पे स्ट्रेस पड़े, और ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन में आपको बहुत ना सुनना पड़ा था। रिलेट करते हो, यस या नो? छठा क्वेश्चन, अकाउंट में थोड़े से ज़्यादा पैसे आए और दोस्तों का गोवा का प्लान बन गया, योलो बोल के पैसा गायब, होता है ऐसा, हाँ या ना? सातवां क्वेश्चन, आपने अपने खर्चे कम कर दिए लेकिन आपको लगता है असली प्रॉब्लम आपकी सैलरी है, जो कि इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ बढ़ी ही नहीं, हाँ या ना? आठवां क्वेश्चन, आपके बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देख रहे हैं और आप बाहर से हंस रहे हो लेकिन अंदर से टेंशन में हो, यस या नो? नवा क्वेश्चन, हर रात को व्हाट इफ वाले सिनेरियोज आपके दिमाग में चलने शुरू हो जाते हैं। व्हाट इफ बीमार पड़ गया, व्हाट इफ जॉब चली गई, होता है ऐसा, यस और नो? और आखिरी 10वां क्वेश्चन, आपके दोस्त इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर रहे हैं लेकिन आप इन्फीरियर फील कर रहे हो क्योंकि आपके पास ना सेविंग्स हैं ना कोई इमरजेंसी फंड, ऐसा फील होता है, यस या नो? ओके, एक गहरी सांस लो। आई नो ये थोड़ा हैवी था, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ रही है तो इसको प्रोसेस करो, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा प्रोसेस करो, अपने यस काउंट करो और आपको एक नंबर मिल जाएगा कि आपके कितने यस हैं। ये कोई ठप्पा नहीं है आपके ऊपर, ये कोई लेबल नहीं है आपके ऊपर, ये सिर्फ डेटा है और इस डेटा को यूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपके 8 से 10 यस हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है और आप हर टाइम आग बुझाने में लगे रहते हो। तो आप कोई भारी भरकम बजटिंग मत करो, उस पर दिमाग मत लगाओ। अभी आप अपने आप को अननेसेसरी खर्चे करने से रोको। 24 आवर रूल फॉलो करो, जो कि मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी बताया है।
24 आवर रूल फॉलो करके आप अपने अननेसेसरी खर्चे करने से रोको अपने आप को, और इससे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए तैयार हो जाओगे। आपको बस एक छोटा सा पॉज क्रिएट करना है, और ये जो पॉज है ये आपकी सबसे पहली जीत होगी। अगर आपके 5 से 7 यस हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन बस आप कर नहीं पा रहे। तो आप अपने विल पावर पे काम करने की बजाय ऑटोमेशन पे काम करो। अपनी बैंकिंग की ऐप खोलो और उसमें एक आरडी स्टार्ट कर दो। भले ही 500 रुपए की आरडी स्टार्ट करो, एक रेगुलर सेविंग करने का सिस्टम स्टार्ट करो, उसको ऑटोमेट करो। इससे आपकी सबसे पहली सेविंग्स बन जाएंगी। अगर आपके 3 से 4 यस हैं तो फिर आप एकदम सही ट्रैक पे हो। लेकिन जब जब आप परफेक्ट नहीं हो पाते तब आपको गिल्ट होती है। तो आप क्या करो, आप एक स्पेंडिंग प्लान बनाओ। अपनी वांट्स के लिए एक स्पेंडिंग प्लान बनाओ। अलग से कुछ अमाउंट, मान लीजिए 2000 रुपये, कुछ अमाउंट अलग रखिए, और ये जो अमाउंट आपने अलग रखा है इसको आप अपने शौक और अपने उन चीज़ों पे खर्च कर सकते हो जो कि वांट्स हैं, नीड्स नहीं है। तो जब आप ऐसा करोगे आपको लगेगा कि आपकी स्पेंडिंग प्लान्ड है, तो आपको गिल्ट नहीं होगी और फेलियर से आज़ादी मिल जाएगी। और अगर आपके 0 से 2 यस हैं तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप एकदम स्ट्रांग हो अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को लेके, और आपकी सारी अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स हैं। आपको क्या करना है, आपको इन हैबिट्स को मेंटेन करना है। आप एक 3 महीने का क्वार्टरली मनी रिव्यू शेड्यूल बनाइए। हर 3 महीने बाद 30 मिनट निकालकर अपने मनी गोल्स, अपने फाइनेंशियल गोल्स को ट्रैक कीजिए एंड देखिए सब कुछ लाइन पे है या नहीं। ये आपको और स्ट्रेस देने के लिए नहीं करना है आपको, ये आपको सिर्फ और कॉन्फिडेंट फील करने के लिए करना है, जिससे कि आप अपनी इन अच्छी आदतों को कंटिन्यू रख सकें। तो हमने हमारा खुद का एक छोटा सा टेस्ट तो ले लिया, लेकिन इस टेस्ट से सीखा क्या हमने ये सीखा कि ये जो स्कोर आया है ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हमारी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर कितनी अवेयरनेस है। अभी इस वक्त आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर अवेयर हो, आपको पता है आप कहाँ हो, और आपके पास एक सॉलिड सिंपल स्टेप भी है नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए। और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो। जो भी क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा हिट किया, आप कमेंट्स में उसका नंबर बताइए। आप एक्सप्लेनेशन मत बताइए, उसका आंसर मत बताइए। आप बस ये बताइए कि कौन से क्वेश्चन ने आपको सबसे ज़्यादा हिट किया। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 ने मुझे हिट किया। आप देखकर हैरान हो जाओगे कि कितने सारे लोग हैं जो आप ही की तरह फील करते हैं, और यहीं से हम एक कम्युनिटी बनाएंगे जो कि समझती है। अगर इस चेक इन से आपको मदद मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, इससे ये दूसरे लोगों तक पहुंचेगा जिनको और हेल्प की ज़रूरत है। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हम इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस और कर सकें। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।